जजिस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी सरबराह होंगे। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी कर दी, इसे नामुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजिस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तायुन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन तायुन करेगा कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था, हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियार की तकसीम के असूल पर यकीन रखते हैं। PTI ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की तैनाती मुस्तरद कर दी। मेमू गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जज का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत ने तसद्दुक जिलानी को कमीशन के लिए मिसफिट करार दिया। तैनाती चैलेंज करने का ऐलान। कहा, PTI मुशावरत के बाद तैनाती चैलेंज करेगी, आइंदा का लाहे अमल देगी। उधर सुप्रीम कोर्ट बार का तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तसद्दुक जिलानी की तकर्री की हिमायत कर दी। इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं। इस अमनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सजा मिलेगी। मईशत की मजबूती, दहशतगर्दों की कमर तोड़ने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मिशाम वाक़े की जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। 5 साल पे मुल्क की मईशत को बदलना है। जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, मकासद के हसूल के लिए तमाम वजारतों ने मेहनत करनी है। अहदाफ पूरे करने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करना पड़ेंगी। सब ने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। चीफ जस्टिस ने भी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नौ में केसेस का पहला फैसला सुना दिया गया। 51 मुजरिमान को 3 दफात के तहत 5-5 साल कैद, 10-10 हजार रुपए जुर्माना, 5 दफात के तहत 1-1 साल की सजा का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला की खातून जज ने फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी। मुकदमे की समाअत 3 माह सेंट्रल जेल में होती रही। केस में अदालत PTI के मरकजी रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म भी दे चुकी है। अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे पर वारंट जारी किए। फैसल जावेद और अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क भर में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों सड़कों पर पानी जमा, दर्जा हरारत गिर गया। मुल्तान, DG खान, भक्कर, चिश्तियां, बुरेवाला, सियालकोट में बारिश। KP में शदीद बारिशें, छतें गिरने और हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। पेशावर में यालाबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। कलाम में 5-5 इंच तक बर्फबारी। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमत में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। एक और दिन, एक और शहरी का खून। कराची में फायरिंग ने एक और शहरी की जान ले ली। सोहराब गोठ में पुलिस और डाकों में मुबैना मुकाबला, राहगीर गोली लगने से जाँ बहक। SHO सोहराब गोठ के मुताबिक मुलजिमान की गोली राहगीर को लगी। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया, एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया।
दूसरा पैदल फरार हो गया। भाई के मुताबिक मकतूल अयूब फैक्ट्री का मुलाजिम था, 4 बच्चों का बाप था। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से 48 अफराद जाम बहक हो चुके। उधर राशिद मिनहास रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती, मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान कैशियर से 20,000 रुपए छीन कर फरार। कैशियर ने अपने पिस्तौल से डकैतों पर फायरिंग भी की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस हैं। कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रमजान में शॉपिंग मॉल्स की तरफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। उधर बढ़ती वारदातों के पेश नजर एडिशनल आईजी खादिम रिंद को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान याकूब मिनहास नए कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से नवाज शरीफ किसान कार्ड का आगाज किया गया। कार्ड के जरिए कौमी खजाने से नवाज शरीफ की ज़ाती तशहीर की जा रही है। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। पंजाब से 7 और बलूचिस्तान से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो चुके। अरकान का चुनाव किस तरह होगा, कहां कहां पोलिंग होगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। केपी में सेनेट इलेक्शन को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से मशरूत का फैसला चैलेंज। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। केपी पे सेनेट इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का 26 मार्च का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अंबानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकाल सकता है। लाहौर के हल्का पीपी 158 में ऑनलाइन जलसे से खिताब, कहा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। पंजाब में 9वीं के इम्तिहानात में बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खुद मैदान में मुसलसल तीसरे दिन छापे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्ज़ार, सिविल लाइंस कॉलेज और डीपीएस मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद मौके से गिरफ्तार। तुलबा भी अमले के खिलाफ फट पड़े, बताया अमला पेपर हल कराने के लिए पैसे मांग रहा था। बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों की शामत। पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी एक्शन का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया, बिजली चोरों की गिरफ्तारियां और फौरी सजाएं दिलवाई जाएंगी। लाहौर में बगैर लाइसेंस और हेलमेट के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। घरों में ख़वातीन भी एतकाफ का एहतमाम करेंगी। माह मुक़द्दस में 50 लाख ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। हरमैन शरीफैन में 50,000 से ज़ायद मुसलमान एतकाफ बैठ गए। और बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश। ईद उल फितर की तैयारियों रूज पर मार्केट्स और बाजारों में रश। खातून और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ। अफ्तारी के बाद गहमा गहमी।